Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see what to learn first, React or Next. I know guys, आप सबके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा है कि अब मैं क्या करूं, पहले मैं React सीखूं या डायरेक्टली मैं Next.js पे अपना काम स्टार्ट कर दूं, बेसिकली एप्लीकेशन क्रिएट करना, राइट? तो गाइस इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, दैट इज सबसे पहले आप जावास्क्रिप्ट सीखोगे या रिएक्ट सीखोगे? बताओ मुझे, आप क्या सीखने वाले हो? ऑब्वियस है गाइस, 90% आप में से कहने वाले हो कि हम पहले जावास्क्रिप्ट सीखेंगे एंड देन वी विल गो विथ रिएक्ट, क्योंकि हमें अपना जो फाउंडेशन है उसको सॉलिड करना है। तो एक क्लियर बात ये आ जाती है कि जब जावास्क्रिप्ट एंड उसके बाद जब रिएक्ट आया, क्योंकि रिएक्ट इज द लाइब्रेरी ऑफ जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट की मदद से रिएक्ट बनी थी, ये क्वेश्चन कभी नहीं उठा। बट अब ऐसा क्या हो गया कि जहां पे लोग अब ये पूछ रहे कि मैं पहले रिएक्ट सीखूं या डायरेक्टली नेक्स्ट.जेएस पे काम करना स्टार्ट कर दूं? क्योंकि अगर आपको याद होगा तो गाइस रिएक्ट जो है गाइस 2013 में फेसबुक ने इसको फर्स्ट टाइम रिलीज किया था। वहीं गाइस अगर आपको याद होगा तो नेक्स्ट जो है हम सबको लगता है कि वर्सल का एक प्रोडक्ट है, बट इन रियलिटी एक कंपनी थी ZEIT, उन्होंने उसको डेवलप किया था एंड इन 2019 वर्सल ने वो कंपनी को एक्वायर कर लिया। तो इस हिसाब से तो नेक्स्ट अब वर्सल का हो गया। तो एक 2013 से था, दूसरा 2016 से है, कभी इनके बीच कंपैरिजन नहीं हुआ, बट अब क्यों हो रहा है भाई? तो इसका रीजन मैं बताता हूँ, थोड़ा सा पीछे चलते। लाइक विद इन अ वीक्स रिएक्ट ने अपना ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन react.dev को लॉन्च कर दिया है। एंड अगर अब हम उसको विजिट करते हैं एंड जब हम लर्निंग वाले मेन्यू पे क्लिक करके इंस्टॉलेशन वाले प्रोसेस पे चलते हैं, बेसिकली सेक्शन पे, तो वहां पे लिखा है कि अब अगर आपको रिएक्ट एप्लीकेशन पे काम करना है देन दे आर सजेस्टिंग अस, बेसिकली दे आर रिकमेंडिंग अस टू यूज रिएक्ट पावर्ड फ्रेमवर्क्स इंस्टेड ऑफ प्लेन रिएक्ट। जिसमें से गाइस आप देख सकते हो वी हैव दिस नेक्स्ट, देन वी हैव रिमिक्स, गेट्स बाय सिंपल प्रोजेक्ट बेसिकली सिंपल वेबसाइट के लिए, एंड देन एक्सपो बेसिकली रिएक्ट नेटिव के लिए। कहीं पे भी ये नहीं बताया कि npx क्रिएट रिएक्ट ऐप या बेसिकली क्रिएट रिएक्ट ऐप के बारे में कहीं पे भी जिक्र नहीं किया। तो उसके ऊपर तो मैंने वीडियो अपलोड किया, जरूर चेकआउट कीजिएगा। लेकिन हाँ, ट्विटर में बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा, नाउ व्हाट, अगर मुझे एक सिंपल रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो क्या मैं नेक्स्ट फ्रेमवर्क को यूज करूं या मैं रिमिक्स यूज करूं? लेकिन मुझे अगर रिएक्ट ही करना है, मुझे फ्रेमवर्क यूज नहीं करना, तब क्या? तो गाइस अगर आप देखोगे थोड़ा सा और स्क्रॉल करोगे, वहां पे बहुत क्लियरली इन्होंने एक एक्वेडियन कह लो या मॉडल बनाया हुआ है, जहां पे अगर आप वो क्लिक करते हो तो आपको डेटा दिखाई देगा, जहां पे उन्होंने उसमें भी यही बताया है कि क्यों आपको फ्रेमवर्क यूज करना है टू क्रिएट अ रिएक्ट एप्लीकेशन। तो बहुत सारी बेनिफिशियल बातें उन्होंने बताई, आप उसको रीड आउट कर लीजिएगा। बट एट द बॉटम में उन्होंने बोला, इवन आफ्टर रीडिंग ऑल दिस एंड फिर भी आप कन्विंस नहीं हुए हो, देन यू कैन यूज वीट और पार्सल। तो इसका सिंपल मतलब तो ये है कि अभी भी आप प्लेन रिएक्ट एप्लीकेशन में अपना प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हो यूजिंग वीट और पार्सल। ठीक है, उन्होंने बस क्रिएट रिएक्ट आपको रिकमेंड नहीं किया, दे आर रिकमेंडिंग वीट और पार्सल। एंड जैसे आप नॉर्मल रिएक्ट पे काम करते थे वैसे करिए। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी डाउट है कि मैं रिएक्ट सीखूं या नेक्स्ट सीखूं। तो कैसे आप देख सकते हो कि ट्विटर में जब ये रिएक्ट ने ऑफिशियली लॉन्च किया था कि हमने react.dev को लॉन्च कर दिया, तब बहुत सारे क्वेश्चन उठे थे, जिसमें से क्वेश्चन ये था, जो आई थिंक एडवोकेट या एडवाइजर थे नेक्स्ट के, उन्होंने ये पूछा था कि फाइनली अब जब खुद रिएक्ट बोल रहा है कि नेक्स्ट यूज करो, तो अब मुझे अपने दोस्तों को कन्विंस करने की नीड नहीं है कि आप नेक्स्ट यूज करो इंस्टेड ऑफ रिएक्ट। उनका सिंपल कहने का मतलब है कि गाइस दो रास्ते थे, एक रास्ता टूट गया, बचा एक ही, हमें वही रास्ता जाना पड़ेगा। रिएक्ट एंड नेक्स्ट में अब रिएक्ट नहीं रहा तो नेक्स्ट पे जाना पड़ेगा, है ना? तो उसमें गाइस जो डैन है जिन्होंने रिएक्ट को क्रिएट किया था, अगर आपको याद हो तो उन्होंने सिंपल पता बहुत ऑसम आंसर ये दिया, रिएक्ट एंड नेक्स्ट के बीच में कंपेरिजन मत करो, बोथ आर सेम। नेक्स्ट कहने का मतलब ही रिएक्ट है बट विथ मोर पावर एंड फंक्शनैलिटी। तो डैन का कहने का मतलब यही है कि कंपेयर मत करो, नेक्स्ट में काम करना ही रिएक्ट में काम करने के बराबर है, बट विथ मोर पावर एंड मोर फंक्शनैलिटीज। आई नो गाइस, अभी भी आप कंफ्यूजन हो कि मैंने इतना लंबा कुछ तो बोल दिया लेकिन अभी तक मैंने आंसर नहीं दिया। तो मैं आपको फाइनल वर्डिक्ट बताता हूं, एंड माय फाइनल वर्डिक्ट इज, अगर आप एक बिगिनर हो, आपने वेब डेव का फंडामेंटल कर लिया, लाइक HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप Tailwind CSS कुछ भी, या इवन सास, देन गो विथ रिएक्ट। आप मत सोचो एक मिनट के लिए भी, बेसिकली एक सेकंड के लिए भी मत सोचो, गो विथ रिएक्ट। बिकॉज इफ यू डोंट नो व्हाट इज रिएक्ट, रिएक्ट में बेसिकली कंपोनेंट्स क्या है, रिएक्ट इज ऑल अबाउट योर कंपोनेंट्स, देन वी हैव हुक्स, ऐसे बहुत सारी चीजें। तो अगर आपको उन सब का कोई आइडिया ही नहीं होगा, तो जब आप next.js बेसिकली नेक्स्ट सीखने जाओगे, आपको बहुत परेशानी आएगी। ठीक है, तो आप इतना समझ लेना कि अगर आप रिएक्ट सीख रहे हो, इसका सिंपल मतलब है आप next.js ही सीख रहे हो, क्योंकि नेक्स्ट इज नथिंग बट योर रिएक्ट, बट विथ मोर पावर एंड मोर फंक्शनैलिटी।
उसमें बहुत सारी चीजें आपको इनबिल्ट मिल जाएगी, बस यही एक डिफरेंस है। एल्स उसमें करना भी आपको बेसिकली उसमें जो कोड है वो भी रिएक्ट का ही लिखना है आपको। तो अब आपको पता चला, अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आपने कभी रिएक्ट पे काम नहीं किया है तो आप ये मत सोचो कि अब रिएक्ट एप्लीकेशन करने के लिए तो नेक्स्ट बोला मैं नेक्स्ट ही करूंगा। ऑब्वियसली नेक्स्ट पे काम करो, लेकिन सीखो पहले रिएक्ट। एटलीस्ट बेसिक आपका जो है वो स्ट्रांग होना जरूरी है। एंड ऑलरेडी रिएक्ट इन 3 आवर्स, इस एक वीडियो को देख लीजिए, सिर्फ 3 घंटे की तो बात है, 3 घंटे देख लीजिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देन गो विथ नेक्स्ट। बट अब सेकेंड ऑप्शन है कि आपने ऑलरेडी रिएक्ट पे काम कर चुका है, आपको मालूम है रिएक्ट में कंपोनेंट्स क्या है, ये हुक्स के कॉन्सेप्ट क्या है, ये कैसे काम करता है, यू नो। देन गाइस अब नेक्स्ट टाइम जब आप काम कर रहे हो तो गो विथ नेक्स्ट, क्योंकि आपको ऑलरेडी बेसिक मालूम है। जब आप नेक्स्ट पे काम करने जाओगे तो वहां पे थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आपको मिलेगा, तो आपको आइडिया तो रहेगा, अरे हाँ रिएक्ट में तो ऐसा था, इसमें ऐसा है, और हम इसको और बेटर तरीके से कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, वो सारी चीजें तब आपको पता चलेगी। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू मेक योर बेस या जो फाउंडेशन उसको स्ट्रॉन्ग, देन आप उसके बाद का देखिए। लाइक जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, हम जावास्क्रिप्ट सीखते, सेम नाउ इट्स रिएक्ट एंड देन नेक्स्ट। नेक्स्ट इज नथिंग बट द फ्रेमवर्क ऑफ रिएक्ट। रिएक्ट की मदद से ही नेक्स्ट बनाया गया, तो पहले आप रिएक्ट सीखोगे तो नेक्स्ट आप ऑटोमेटिक सीख जाओगे। सो दैट्स बीन सेड, आई होप आपको पता चल गया। इफ यू आर ए बिगिनर, रिएक्ट, गो विथ रिएक्ट, मत सोचो नेक्स्ट। बट आपने ऑलरेडी रिएक्ट कर ही चुका तो गाइस ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता, गो विथ नेक्स्ट। एंड हाँ, नेक्स्ट टाइम अगर आपको एप्लीकेशन क्रिएट करना है, गो विथ नेक्स्ट, क्योंकि वो ऐसा बोल रहे। बट फिर भी अगर आप एकदम हो कि नहीं मुझे तो रिएक्ट ही चाहिए, आप रिएक्ट यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर यू कैन यूज रिएक्ट और नेक्स्ट, बट जो ऑफिशियल टीम है रिएक्ट की वो क्या बोल रहे, गो विथ नेक्स्ट। लेकिन क्या पहले सीखना है, पहले रिएक्ट, दैट्स इट। सो दिस इज इट गाइज, आई होप आपको मजा आया होगा एंड आपको पता चल गया होगा, एंड जो कंफ्यूजन था आपका रिएक्ट और नेक्स्ट को लेके वो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। सो गाइज फिर भी कुछ डाउट है या फिर भी कुछ क्वेश्चन है आपको जो खाया जा रही है, यू नो, डोंट वरी, आई नो बहुतों को हो रही होगी, तो गाइस नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो दिस इज इट गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर कीजिए ताकि सबकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। एंड नेक्स्ट टारगेट है 6 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।